Hey everyone, welcome and welcome back to my channel and welcome to the very first vlog of this year. I hope you all are doing great and studying well. So मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना डे विद बायोलॉजी और उसके साथ मैं खा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स का हेल्दी ड्राई वाला हलवा। हाँ जी, मैं कभी कभी हेल्दी चीज़ें भी खा लेती हूँ, बट हाँ ये रेयरली होता है कि मैं हेल्दी चीज़ें खाती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ना मैं जंक फूड ही खाती हूँ एंड ये चीज़ मैं अवॉइड कर रही हूँ। सो रिजोल्यूशन कुछ नहीं है मेरे न्यू ईयर्स के कि कभी आप सोचें कि मेरा रिजोल्यूशन है कि मैं जंक फूड अवॉइड करूँगी, हेल्दी फूड डाइट में लूँगी। ना ना, मैं कोई रिजोल्यूशन नहीं रखती। बस हाँ, अपनी लाइफ को बेटर बनाना ये सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए एंड मैंने भी यही सोच रही हूँ कि अपना बेटर वर्जन मुझे बनाना है इस ईयर। किसी भी रिस्पेक्ट में हो, या पढ़ाई के रिस्पेक्ट में हो, या फिर सेल्फ केयर के रिस्पेक्ट में, या फिर हेल्दी हैबिट जो भी है। मतलब आप लोगों ने भी क्या रिजोल्यूशन लिया है मुझे बताया ना कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं बिलीव नहीं करती रिजोल्यूशन में। एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने बायोलॉजी के एनसीईआरटी के डायग्राम्स। हम पता है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या चीज़ है ना, ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स जो होती हैं, टेबल्स जो होती हैं, इन सब चीज़ को इग्नोर मार देते हैं एंड इससे एग्जामिनर फिर क्वेश्चन बना देता है और फिर हम एग्ज़ाम में, टेस्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम बैठ के रोकते हैं कि काश हमने देख लिया होता। सो ये सब चीज़ काश वाश नहीं बोलना है और अपनी एनसीईआरटी की ना हर चीज़ को करना है। जैसे ये डायग्राम्स हैं, टेबल्स हैं, और स्टार्टिंग में जो हमारा छोटा सा दिया होता है ना इंट्रोडक्शन, उसमें से भी साइंटिस्ट से रिलेटेड हमारे आ जाती हैं एंड लास्ट में जो समरी होती है ना वो भी हमें करनी चाहिए। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि भाई एनसीईआरटी को तो पूरा निचोड़ के पी जाओ ये मैं बोलना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी पूरी एनसीईआरटी के ये डायग्राम्स ही कर रही हूँ एंड ये मैं कर रही हूँ अपने अपकमिंग टेस्ट के लिए। और मुझे लगी थी एकदम से ठंड, फिर मैंने सोचा यार ये अपना ब्लैंकेट ले लेती हूँ एंड पता नहीं क्यों मुझे एकदम इतनी ठंड लगी। वैसे लगती नहीं है नॉर्मली, और फिर मैंने सोचा ये कोटा वाला ब्लैंकेट जो सॉफ्ट फरी सा था, इसको लेकर चलो पढ़ लेते हैं फिर से। एंड फिर मैंने सोचा कि चलो ये तो ठंड लगनी ही होती है, इसका क्या है, सर्दी है तो लगेगी भी, चलो फिर दोबारा से अपनी स्टडी करने लगते हैं। एंड लिटरली सडनली मुझे कोल्ड हो गया यहाँ बैठे बैठे। और फिर मैंने सोचा नहीं यार, एनसीईआरटी तो कंप्लीट करनी ही है, अगर ये नहीं करूँगी तो टेस्ट कैसे देने जाऊँगी। क्योंकि थ्योरी करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मतलब आप किसी टेस्ट को दे रहे हो ना तो 100% तैयार करके दो, उसका कुछ अलग ही मज़ा है। एंड हाँ, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपना मॉक टेस्ट का स्कोर जो भी मेरा वहाँ पर आएगा ऑफलाइन में। हाँ, मैं वहाँ पे क्लिक करके नहीं दिखा सकती हूँ, बट अपना टेस्ट पेपर में दिखा दूँगी क्योंकि थोड़ा सा वियर्ड लगेगा मुझे क्लिक करना। एंड यहाँ पर मेरी बायोलॉजी 11th की पूरी कंप्लीट हो गई है और अब मैं करूँगी अपनी 12th की बायोलॉजी। बट पता नहीं सडनली मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा ठंड सी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फीवर सा होने वाला है। आई डोंट नो, लेकिन फिर भी यार टारगेट तो टारगेट है, चलो उस टारगेट को अचीव करते हैं और थोड़ा 12th की भी एनसीईआरटी कर लेते हैं। और अभी मतलब रात तो हो ही रही है और लेकिन मेरा टारगेट काफ़ी सारा रह गया है, तो मैं सोच रही थी कि इसको कंप्लीट कर लूँगी एंड उसके बाद और ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी क्योंकि मुझे दोनों एनसीईआरटी के डायग्राम्स कंप्लीट तो करने थे। बट अब मेरी हालत सच में नहीं लग रही कि मैं बैठ सकती हूँ। एंड सडनली यहाँ पर मुझे बहुत तेज़ फीवर हो गया एंड मुझे अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी। एंड ये आप समझ सकते हैं कि मुझे 1 वीक से भी ज़्यादा इस फीवर ने इस तरीके से किया परेशान। एंड यहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मफ़िन का बर्थडे। सो मफ़िन 1 ईयर की हो गई है एंड हम यहाँ पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये केक कस्टमाइज़ करके बनवाया था उसके लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक। सो ये पूरा मान सकते हैं मुझे मोर देन 1 वीक लगा रिकवर होने में फ्रॉम फीवर। जैसे मैं आपको बोल रही थी ना कि मुझे ठंड सी लग रही है, ब्लैंकेट वगैरह लिया, उसके बाद कुछ देर बाद ना जैसे मैंने अपनी 12th की बायोलॉजी की, मुझे बहुत तेज़ फीवर आ गया और वो फीवर मुझे मोर देन वीक रहा एंड उसकी वजह से मैं अपना टेस्ट भी नहीं दे पाई जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रही थी व्लॉग के स्टार्टिंग में। बट हाँ, मैं इस संडे देने जाऊँगी अपना टेस्ट क्योंकि टेस्ट को स्किप नहीं कर सकते हैं। वो टेस्ट नहीं दे पाई तो दूसरा टेस्ट दे दूँगी क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन इसलिए किया है ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले और मैं अपनी एक्यूरेसी रेट बढ़ा सकूँ इसलिए। सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने फिज़िक्स से नोट्स का रिवीजन क्योंकि मोर देन 1 वीक में पढ़ी नहीं हूँ ना तो मुझे चीज़ें भूली लग रही हैं। एंड टेस्ट से पहले वैसे मैंने अपना सब चीज़ प्रिपेयर कर ली थी, बट 1 वीक आप माने जब आप नहीं पढ़ते ना तो आपको चीज़ें आती हैं, आई नो, लेकिन ये लगता है कि हमें कुछ नहीं आता। एंड ये मैं कर रही हूँ अपने रूम को थोड़ा सा डेकोरेट नहीं, मतलब दोबारा से सही कर रही हूँ उसको। एंड ये मेरा ट्री है जो बेचारा इस वक्त उजड़ा चमन जैसा हो रहा है मीन्स। और ये मेरा जुगाड़ू स्टैंड जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ पूरी तरीके से टूट चुका है।
और ये मेरा वो स्टडी एरिया जहाँ पर मैं काफ़ी दिन से बैठ के नहीं पढ़ रही थी। सो मैंने सोचा अब मैं यहीं पे बैठ के पढ़ूँगी और अच्छा फील होगा, इसलिए साथ में अपनी ग्रीनरी लगा रही हूँ, क्योंकि लॉन्ग आवर्स के लिए जब हम पढ़ते हैं ना तो आसपास आपकी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको सुकून दे। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपना ट्री, ताकि मैं पढ़ते पढ़ते ना रिलैक्स फील करूँ आसपास। एंड ये हो चुका है हमारा ट्री रेडी। ट्री क्या बोलो, प्लांट बोलो, कुछ भी बोलो, आर्टिफिशियल है बट लेकिन फील वही आ रही है कि हाँ चलो ग्रीनरी है आस के पास, ये ना। तो अरे ये मेरी स्टडी टेबल मस्त लग रही है, एकदम झकास। अच्छा, तो यहाँ पे मैं फिर से प्रिपरेशन कर रही हूँ अपने टेस्ट की, क्योंकि मैंने टेस्ट जो है ना देना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे टेस्ट देना है। एंड उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़े और नोट्स रिवाइज कर रही हूँ और वह मैं कर रही हूँ फिर से फिज़िक्स के, क्योंकि हमारा जो टेस्ट होता है ना, पता है क्या, उसके अंदर बायोलॉजी भी आप टैकल कर लेते हो, केमिस्ट्री भी कर लेते हो, लेकिन फियर जो होता है ना वो फिज़िक्स का होता है। वैसे थैंक गॉड अब तो फियर नहीं होता फिज़िक्स का, लेकिन हाँ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ ताकि मार्क्स अच्छे आ जाए। वो तो भाई टेस्ट देने के बाद ही पता चलेगा कि मैंने कितना स्कोर किया। अच्छा, तो ये सब चीज़ था जो मैंने आप लोगों से शेयर करना था कि मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं आप लोगों की कम्युनिटी पे क्यों कुछ नहीं लगा रही थी, या फिर ये बोले कि मैं कमेंट के रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि आई वॉज वेरी सिक एंड फाइनली आई एम बैक। और एक बात और बोलनी थी कि मैं चैलेंज यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। क्यों स्टॉप कर रही हूँ, मतलब मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूंगी डे में एक, मतलब डेली डालूंगी, सो दैट मतलब थोड़ा सा फील हो ना वो मोटिवेशन टाइप का। बट वो मॉर्निंग वाला जो चैलेंज है ना वो मैं ख़त्म कर रही हूँ। एंड रीज़न यही है कि मुझे फील हो रहा है कि मतलब इतना तो लोग पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं। एंड ये होता है कि मैं ना डालना भूल जाती हूँ, फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो चैलेंज रह जाता है। इसलिए मैं उसको यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इतने दिन का भी चैलेंज, एंड आपकी जो वो मतलब बोल सकते हैं कि कंटिन्यूटी आई होगी पढ़ाई के अंदर। सो यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी केमिस्ट्री, और मैं केमिस्ट्री अपनी इनऑर्गेनिक कर रही हूँ, क्योंकि मेरी इनऑर्गेनिक अभी थोड़ी सी रह गई है। और एनसीईआरटी से मैं सोच रही हूँ कि एनसीईआरटी से करूँ या अपने नोट्स से करूँ, क्योंकि मैंने नोट्स तो सारे बनाए हुए हैं अपनी एनसीईआरटी के। और मैं करने वाली हूँ हाइड्रोजन वाला चैप्टर, और क्योंकि मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी इनऑर्गेनिक की। वैसे तो ये मुझे लास्ट वीक ही स्टार्ट करनी थी, बट ड्यू टू माई फीवर जो मेरा जानी दुश्मन बन गया, उसकी वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पाई। एनीवे, ये हमारी दिशा पब्लिकेशन की तरफ से बुक है और ये काफ़ी अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है, पूरी एनसीईआरटी बेस्ड ही है। और मैं सोच रही हूँ कि एनसीईआरटी से ना करके इससे कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मेरे पास नोट्स तो हैं ही अपने एनसीईआरटी के, बट कुछ लाइन अगर मैं स्किप कर दूँगी तो वो मुझे इससे पता चल जाएगी। सो इस बुक के हाईलाइट पॉइंटेड मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये कंप्लीट एनसीईआरटी है इन 1 लाइन फॉर्मेट, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। एंड उसके साथ इसमें इंसर्ट हुए हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ पास्ट नीट क्वेश्चंस, और वो भी 1 लाइन फॉर्मेट की फॉर्म में है। लाइक जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए ना, उन्होंने इसको 1 लाइन की फॉर्म में ही दे दिया ताकि आप उसको लर्न कर सकें। एंड इसके अंदर बहुत सारी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, टेक्निक भी है, ताकि आप फास्टर वे में सॉल्व कर सकें अपने न्यूमेरिकल जो केमिस्ट्री में आते हैं। एंड जो हमारे डायग्राम्स होते हैं ना, ये टेबल्स होती हैं बेसिकली, केमिस्ट्री में तो टेबल्स हैं, उससे रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चंस हैं। आप देख सकते हैं जेई, नीट, बोर्ड सब टाइप के क्वेश्चंस हैं। एंड यहाँ पर आपके फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, वो फॉर्मूलाज जो बेसिकली आप भूल जाते हैं। जैसे आप ये लास्ट का जो फॉर्मूला है ना, ये देख सकते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, इससे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ना स्किप कर देते हैं, तो इन्होंने वो भी सारी चीज़ इंक्लूड की है इसके अंदर। एंड ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है नीट के लिए भी, और जो 11th और 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी। एंड इसके साथ दिस बुक विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर स्कोर बाय 10 to 15% अगर आप इसको यूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है। और ये आपको ना साथ में फिजिक्स में भी मिल जाएगी, बायोलॉजी में भी मिल जाएगी। एंड बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है, जो हमारे डायग्राम्स है ना, उससे बेस्ड भी इन्होंने इसके अंदर हमारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो सो पूरी एनसीईआरटी ये बुक, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको परचेज करना है तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने नोट्स, और नोट्स मेरे कंप्लीट हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि पहले नोट्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इस बुक से भी पढ़ के देखूँगी कि मेरा कोई पॉइंट छूटा या नहीं, क्योंकि मैंने अपने नोट्स बनाए हुए ना एनसीईआरटी के, काफ़ी बार बता चुकी हूँ। इतना प्रमोशन मैं किसी चीज़ का नहीं करती जितना अपने नोट्स का करती हूँ, बट देने वाली नहीं हूँ। कभी आप बोले कि दीदी अपने नोट्स दे दो। और यहाँ पर मैं अपने ये नोट्स यहाँ से कर रही हूँ चेकआउट। वैसे तो मोस्ट ऑफ द मेरी लाइंस जो थी नोट्स में एनसीईआरटी की थी, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे थे जो मैंने शायद स्किप कर दिए थे, बट वो मेरे ना यहाँ से कवर हो गए इसके अंदर, क्योंकि सारी एनसीईआरटी की लाइन को 1 फॉर्मेट में गिवन है, मतलब एक लाइन उसमें,
तो मैंने यहाँ से कंप्लीट करा। और वैसे मैंने चैप्टर पता है कौन सा किया था, एस ब्लॉक किया था कर हाइड्रोजन रही थी, बट फिर सोचा कि चलो एस ब्लॉक कर लेते हैं। एंड यहाँ पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ एस ब्लॉक के, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सॉल्व कर रही हूँ अपना एस ब्लॉक चैप्टर। बाय द वे, आप लोगों ने अपना न्यू ईयर किस तरीके से स्पेंड किया मुझे बताना। और मैंने तो पता है कैसे किया है, पढ़ के किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता उससे अच्छा न्यू ईयर बना सकते थे। और देखो भाई, मेरी ना आवाज़ पे मत जाना, क्योंकि बीमार थी मैं 1 वीक से ज़्यादा, तो इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी लग रही है फटा हुआ बाँस जैसी। एंड यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने जो अपकमिंग हमारा टेस्ट है ना, क्योंकि मेरा एक टेस्ट स्किप हो गया मॉक टेस्ट का, तो दूसरा मुझे देने जाना है। एंड ये थर्ड टेस्ट जो बेसिकली हमारा मेजर टेस्ट सीरीज़ का फर्स्ट टेस्ट है, उसी की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड उसके अंदर हमारी जो यूनिट आ रही है वो आ रही है सेल वाली पूरी यूनिट, और मैं उसी को कंप्लीट कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि थ्योरी पढ़ती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, पहले मैं क्वेश्चंस लगाती हूँ, क्योंकि पता है मैंने ये चैप्टर किया हुआ है, और अगर बिना थ्योरी करे मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रही हूँ, इट मीन्स कि मुझे वो चीज़ें याद है। और अगर मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रही, इट मीन्स कि मैंने वो अच्छे से नहीं पढ़ा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? समझ रहे हैं? अच्छा, जो भी बात है, मैंने पहले क्वेश्चंस लगाए, क्योंकि इसमें पता है एक बात क्या होती है, जब आप क्वेश्चंस लगाते हैं ना तो आपके कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं, फिर उसके बाद जब आप थ्योरी पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म तक लर्न रहती है। और अगर आप उल्टा करते हैं, पहले थ्योरी कर ली फिर क्वेश्चंस लगा लिए, तो आपको समझ ही नहीं आता कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा मेमोराइज करने की नीड थी। तो एक्चुअल में रीज़न ये है कि मैं पहले क्वेश्चंस लगा रही हूँ, देन उसके बाद मैं करूँगी अपनी थ्योरी, अपनी नहीं मतलब बायोलॉजी की थ्योरी करूँगी, ऑब्वियस सी बात है। और जी रही बात हमारे टेस्ट की, तो वो मैं ज़रूर से आप लोगों से शेयर करूँगी। एंड ये है नेक्स्ट डे, यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी जाने के लिए, एंड मैंने कुछ शूट नहीं किया, और आकर मैंने खाया अपना लंच बोल लो, डिनर बोल लो, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो गया था। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। बाय एवरीवन।